पापी राजा और यमराज का न्याय। गरुड़ पुराण से प्रेरित रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में विक्रमसेन नाम का एक राजा रहता था। शुरुआत में वह बहुत न्यायप्रिय और दयालु था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। राजा हर सुबह मंदिर जाता, भगवान की पूजा करता और अपनी प्रजा की समस्याएं सुनता था। लेकिन समय बीतने के साथ उसके जीवन में बदलाव आने लगा। राजा के मन में धीरे धीरे अहंकार और लालच बढ़ने लगा। उसने सोचना शुरू किया, मैं इस राज्य का राजा हूँ, मेरी शक्ति से बड़ा कोई नहीं। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया। राजा का अत्याचार। राजा ने प्रजा पर भारी कर लगाना शुरू कर दिया। गरीब किसान जो दिन रात मेहनत करते थे, उनसे भी जबरदस्ती कर वसूला जाने लगा। जो लोग कर नहीं दे पाते, उन्हें सैनिकों द्वारा दंड दिया जाता। एक दिन एक बूढ़ा किसान दरबार में आया और बोला, महाराज, इस साल बारिश नहीं हुई, हमारी फसल बर्बाद हो गई है, कृपा करके कर माफ कर दीजिए। लेकिन राजा ने क्रोध में कहा, अगर कर नहीं दे सकते तो जेल में डाल दिए जाओगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे पूरे राज्य में भय फैल गया। संत की चेतावनी। एक दिन राज्य में एक महान संत आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, सत्ता और धन का घमंड मत करो। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। लेकिन राजा ने उनकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं राजा हूँ, मुझे कौन दंड देगा। संत ने गंभीर होकर कहा, धरती पर शायद कोई न दे पाए, लेकिन मृत्यु के बाद न्याय अवश्य होगा। मृत्यु का समय कुछ वर्षों बाद अचानक राजा गंभीर रूप से बीमार हो गया। वैद्य आए, मंत्र किए गए, यज्ञ किए गए, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। एक रात राजा ने देखा कि कमरे में दो भयानक रूप वाले दूत खड़े हैं। वे यमदूत, उनकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थी। राजा डरकर बोले, तुम कौन हो? यमदूत बोले, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, हमें तुम्हें यमलोक ले जाना है। कुछ ही क्षणों में राजा की मृत्यु हो गई। आत्मा की यात्रा। राजा की आत्मा अपने शरीर को छोड़कर खड़ी थी। उसने देखा कि उसका परिवार रो रहा है, लेकिन अब वह उनसे बात नहीं कर सकता था। यमदूत उसे पकड़कर यमलोक की ओर ले जाने लगे। रास्ता बहुत भयानक था। कहीं आग की लपटें, कहीं कांटों से भरे रास्ते, कहीं अंधकार। राजा डर गया। उसने पूछा, यह रास्ता इतना कठिन क्यों है? यमदूत बोले, यह वही मार्ग है जिससे हर आत्मा को गुजरना पड़ता है। वैतरणी नदी। कुछ समय बाद वे एक भयानक नदी के पास पहुंचे। यह थी वैतरणी नदी। उस नदी में कीचड़, रक्त और भयानक जीव थे। राजा कांपने लगा, मैं इस नदी को कैसे पार करूं? उसने पूछा। यमदूत बोले, जिसने जीवन में पुण्य किया होता है, वही इसे आसानी से पार कर पाता है। राजा को याद आया कि उसने बहुत कम पुण्य किए थे। उसे बड़ी कठिनाई से नदी का पार करनी पड़ी। यमराज का दरबार। आखिरकार राजा की आत्मा यमराज के सामने पहुंची। वहां एक दिव्य लेखा था जिसमें उसके सारे कर्म लिखे थे। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, राजा विक्रमसेन, तुम्हें भगवान ने प्रजा की रक्षा के लिए राजा बनाया था, लेकिन तुमने अपनी शक्ति का उपयोग अत्याचार के लिए किया। राजा डर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन यमराज बोले, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसके बाद राजा को उसके पापों के अनुसार दंड दिया गया। कहानी की सीख। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है, सत्ता और धन का अहंकार विनाश का कारण बनता है। हर कर्म का फल
अवश्य मिलता है। धर्म और दया का मार्ग ही सही मार्ग है। इसलिए मनुष्य को हमेशा धर्म, दया और सत्य का पालन करना चाहिए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसी रहस्यमयी कथा के सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।